Trading in commodities are subject to market risks. Please read disclaimer available on the screen carefully. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इंटर मार्केट एंड सेंटीमेंट एनालिसिस का एंड किस तरीके से डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर मूवमेंट हो रहा है। लेट फेब में जब यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध हुआ, सेफ हेवन की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में हमने बहुत स्टीपर रैली आते हुए देखा। मेटल्स और एनर्जी के भाव भी भागे सप्लाई फियर के चलते एंड सिमिलर हमने रिएक्शन एग्री कमोडिटीज के अंदर आते हुए देखा। सनफ्लावर ऑयल, व्हीट, मेज, इनमें काफी अच्छा तेजी आया क्योंकि इनका काफी मैक्सिमम एक्सपोर्ट का शेयर इन दो कंट्रीज का था एंड कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज होने की वजह से हमने सोयाबीन एंड पाम ऑयल के ऊपर भी काफी अच्छा इम्पैक्ट आते हुए देखा। और अभी भी ऑन है, क्या प्राइस एस्केलेशन ऑन है या नहीं, ये भी हम चर्चा करते हैं। मार्च फर्स्ट वीक में हमने वॉर के बाद में मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में हाई लगते हुए देखा था। देन तब से लेके अब तक परसेंटेज टर्म्स में कितना चेंज हुआ है ये जानना बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं सेफ हेवन की फर्स्ट, यूएस डॉलर सिंस देन 7% अप है। फंड बाइंग हमने इस काउंटर के अंदर काफी अट्रैक्टिवली आते हुए देखा है ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, क्योंकि यूक्रेन रशिया का जो इम्पैक्ट है कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन कम पड़ेगा यूएस के ऊपर। यही एक कारण है कि विज़ावी देयर काउंटर पार्ट यूएस डॉलर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की हम बात करते हैं, लास्ट 20 ईयर से 88 से 104 के बैंड में प्राइस एक्टिविटी देखने को मिली है और रिसेंटली हमने डॉलर इंडेक्स को 19.5 साल के हाई पर जाते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स 104 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग रैली इसके अंदर हम आते हुए देखेंगे क्योंकि 20 साल का रेंज प्राइस ब्रेक करेगा। अगर ऐसा होता है तो कमोडिटीज के लिए काफी कंसर्निंग फैक्टर होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द डॉलर इंडेक्स और अगर वो उसके ऊपर जाएगा तो कमोडिटीज के अंदर हम करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। तो वी नीड टू सी वेदर 104 को ब्रेक करेगा डॉलर इंडेक्स और नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा then certainly there would be respite in most of the commodities and commodities could perform better. Now if we talk of US 10-year bond yield, since then 120% का सर्ज आते हुए देखा है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 3.27, अगर इसके ऊपर जाएगा तो इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट फर्दर देखने को मिलेगा एंड ये फेड का जो टारगेट रहता है 2% का उससे काफी ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन हमने देखा है 40 इयर्स के हाईएस्ट लेवल पर है यूएस के अंदर। दैट इज वेरी रीजन कि यूएस सेंट्रल बैंक, यूएस फेड काफी हॉकिश है देन अदर कंट्रीज। अगर ये 3.27 के ऊपर जाएगा देन इन सच अ केस यूएस फेड मोर अग्रेसिव हो जाएगा रेट हाइक में। अभी भी हमने देखा है कि अग्रेसिवली रेट हाइक किया लास्ट मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट से एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक इन द अपकमिंग मीटिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग अराउंड 80%। तो सर्टेनली अगर इसके ऊपर जाएगा तो हो सकता है अग्रेसिवनेस फर्दर देखने को मिले फेड के रेट हाइक के स्टांस में। बात करते हैं हम सेकंड सेफ हेवन गोल्ड की। गोल्ड के प्राइस जो कि $2050 पर ऑन्स के ऊपर गए थे जब ये युद्ध छिड़ा उसके बाद में, बट हमने देखा है सिंस देन 10% का करेक्शन किया। इट मींस कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग अगर होती तो वो गोल्ड के अंदर भी देखने को मिलती और जो सेफ हेवन बाइंग के अंदर प्रीमिया इस काउंटर के अंदर ऐड हुआ था वो पूरा का पूरा वाइप आउट हुआ है एंड as we all know कि gold is negatively correlated with the US dollar except safe haven tenure। तो अल्टी जिसमें नॉर्मली क्या होता है सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर 104 के ऊपर जाएगा देन सर्टेनली गोल्ड के प्राइसेस फर्दर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। फर्म जो यूएस डॉलर होता है वो गोल्ड की अपील को टेंट करता है एंड गोल्ड रेट हाइक साइकिल में नेगेटिवली रिएक्ट करता है एंड यूएस के अंदर फेड रेट हाइक साइकिल ऑन है एंड अगर ये टेन्योर अग्रेसिवली ऑन रहता है तो गोल्ड का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर हमको नहीं भूलना चाहिए अगस्त 2020 में जो गोल्ड ने हाई बनाया था सिंस देन गोल्ड एक रेंज में पैक हो गया है
इंटरनेशनल मार्केट में $1800 $1750 से बाइंग एंड $2000 के आसपास से सेलिंग देखने को मिलती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 52-54 हजार से गोल्ड में सेलिंग आता है एंड 46-48,000 से बाइंग आता है। तो आई थिंक ये जो अंडर परफॉर्मेंस है साइडवेज रेंज में वो कंटिन्यू कर सकती है एंड अगर 104 के ऊपर जाता है डॉलर इंडेक्स देन सर्टेनली गोल्ड के लिए फर्दर नेगेटिव डेज हो गए। बात करते हैं हम डॉक्टर कॉपर की। डॉक्टर कॉपर इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये लीड इंडिकेटर है इकोनॉमिक हेल्थ को जानने के लिए। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी है या बुरी है उसका इम्पैक्ट कॉपर पर आता है। कॉपर हमने देखा मार्च फर्स्ट वीक से टिल नाउ 12.5% डाउन है एंड अभी जिस तरीके से IMF ने इंडिया एंड वर्ल्ड का 2022-2023 का ग्रोथ फोरकास्ट लोअर किया है, कहीं ना कहीं वो बताता है कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने कॉपर पर आते हुए देखा है। चाइनीज लॉकडाउन और स्लोइंग चाइनीज इकोनॉमी अनदर नेगेटिव फैक्टर है बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉपर। आफ्टर इट US एंड चाइना दोनों मिला के 70% वर्ल्ड के डिमांड पर काउंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एनर्जी की देन ऑयल के प्राइसेस जो कि $130 पर बैरल तक हमने जाते हुए देखे थे मार्च के अर्ली वीक में, सिंस देन 22% करेक्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है यूरोपियन यूनियन जर्मनी जो कि अगेंस्ट में था अभी वो भी शामिल है इसके अंदर, वो रशिया से इंपोर्ट बैन कर सकता है विद इन 6 मंथ्स। अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल सप्लाई जो ऑयल की है 4 से 5 मिलियन बैरल्स की कम हो जाएगी। अगर ऐसा होगा then certainly prices will escalate further और we won't be surprised। जो रिकॉर्ड हाई था $149-150 पर बैरल उसको प्राइस क्रॉस कर जाएंगे। एज ऑफ नाउ बात करते हैं 90 से 115 के बैंड में है क्रूड ऑयल के प्राइस। 90 के नीचे ड्रॉप होंगे तभी करेक्शन आएगा। $115 के ऊपर जाएंगे तो ये जो कंसोलिडेशन है इसका एंड होगा एंड मार्केट के अंदर अब ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो जाएगा। स्टॉक्स की बात करते हैं, इंडिया हो चाहे US हो, पीयर्स के पूरे ग्रिप में है ग्रोथ कंसर्न को लेकर। बट अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करते हैं नथिंग इज चेंज्ड। निफ्टी का काफी अच्छा सपोर्ट है 14,800। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है आई थिंक लंबे समय में करेक्शन नहीं आएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं एग्री कमोडिटीज की, ऑयल एंड ऑयल सीड, सोयाबीन के प्राइसेस US के मार्केट के अंदर साइडवेज टर्न हो चुके हैं $15.50 से फिर $17.45 के रेंज में एंड जब तक $17.45 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे ये रेंज में कंसोलिडेशन प्रोलॉन्ग करेगा एंड रेंज जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगा उस डायरेक्शन में प्राइस में मूव आते हुए देखेंगे। अगर $15.50 के नीचे सोयाबीन के प्राइस चलने चालू होते हैं तो ऐसा माना जाएगा टॉप इज ओवर फॉर दिस क्रॉप सीजन। और अगर इसको होल्ड ऑन करते हैं देन सर्टेनली वंस अगेन हम देखेंगे अपर रेंज वैल्यू को टेस्ट करते हुए। CPO की बात करते हैं लाइक सोयाबीन ऑयल, ये भी साइडवेज हो चुका है BMD में। रेंज है 5480 से 7269। इंडोनेशिया ने बैन किया अप्रैल लास्ट वीक में एक्सपोर्ट को, उसके बावजूद भी हमने देखा कि 7269 का प्राइस ब्रेक नहीं कर पाए एंड अभी मार्केट में टॉक है कि एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट हो सकता है जिसके चलते हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख रहे हैं। मलेशिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा जिसका इम्पैक्ट हम आते हुए देखेंगे पाम ऑयल के प्राइस पर आते हुए। एंड जब तक प्राइस 5480 से 7269 की रेंज में है आई थिंक 5500 के आसपास से बाइंग एंड 7200 के आसपास से सेलिंग देखने को मिलेगी। बट 5480 के नीचे अगर प्राइस जाएंगे देन टॉप इज फॉर्म्ड ऐसा माना जाएगा एंड मार्केट में इस सीजन के लिए तो एटलीस्ट टॉप बन जाएगा। ऑफ लेट थोड़ा सा करेक्शन हम आते हुए देखेंगे। इंडिया क्योंकि नेट में इंपोर्ट करता है पाम को, सनफ्लावर ऑयल को, सोयाबीन ऑयल को टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, स्टिल डिस्पाइट द साइडवेज मूवमेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट, हमारे मार्केट के अंदर अभी भी जो टोन है बेस्ड ऑन आवर इंडिकेटर्स वो फॉर्म है। दो करेक्शन यहाँ पे भी देखा है लेकिन सिमिलर पेस से नहीं आया है। लेकिन क्रिटिकल सपोर्ट और TRP पॉइंट है CPO का 1550, मस्टर्ड का 1478, सोया ऑयल का 1606। इनके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो माना जाएगा कि टॉप में भी बन चुका है एंड ऑफ लेट हम इनके अंदर करेक्शन आते हुए देखेंगे।
वेल, आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Hope you have liked our video. Don't forget to subscribe and like our channel.